हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर ऐसा ही आएगा आप सभी का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर। अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आप सभी का हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा और आप सभी लोग हिंदी में टॉप कर जाओगे। आप लोग इस पेपर की मात्र पूरी तैयारी कर लीजिए। आप सभी लोग 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप सभी लोग बिल्कुल आग लगा दोगे। पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग छाप कर आओगे और हिंदी में टॉप कर जाओगे। यहाँ पे हम आप सभी को ये जो पेपर बता रहे हैं ये बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन यही पेपर आप सभी के पेपर में आएगा। ये बिल्कुल 100% असली पेपर है और ये बिल्कुल बोर्ड पे आधारित पेपर है। ठीक है, आप सभी लोग ये जो पेपर का संकेतांक है 824 क्योंकि ये 2024 में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पेपर संकेतांक जो रहेगा आपके पेपर का 22 फरवरी हिंदी का वो 824 रहेगा। ठीक है, और ये जो डीडी है, ठीक है, ये सबसे वायरल पेपर डीडी ही होता है और सबसे ज्यादा जिलों में यानी यूपी के सभी जिलों में, ठीक है, लगभग सभी जिलों में जो है डीडी पैटर्न का ही हिंदी का पेपर आता है। आप सभी लोग पिछले साल के पेपर को उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यही जो संकेतांक है डीडी वो सभी जिलों में आया हुआ है, तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। यही पेपर आप सभी का आएगा। ठीक है, ये आपका 2024 का हिंदी का पेपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी 10 अंकों का क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो आपका हिंदी का पेपर है और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे जो उत्तर है वो बिल्कुल लिखित रूप से बताएंगे कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर में कॉपी को लिखना है, किस तरीके से इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है, जिससे एग्जामिनर, ठीक है, बिल्कुल पूरे के पूरे आप सभी को 70 में 70 नंबर क्या है देकर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको समय मिलेगा इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इस 15 मिनट में आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। बाकी यहाँ पे आप सभी का जो नंबर रहेगा यानी पूर्णांक रहेगा वो 70 का रहेगा। इसमें आप सभी को नंबर लाना है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल ला करके आग लगा दोगे हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, इसको भी पढ़ना काफी जरूरी है। तो आपको देखिए पहले के प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसके बाद इसमें 2 खंड है, खंड अ खंड ब में विभाजित है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है यानी खंड अ में उसका आंसर OMR सीट पे आप सभी को देना है और नीले और ब्लैक पेन से देना है। ठीक है, डार्ट पेन से देना है, बॉल पॉइंट पेन का मतलब। इसके बाद क्या है यहाँ पे, और जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। ठीक है, और बाकी आप सभी को OMR सीट में आंसर को अंकित किए जाने के बाद आपको नहीं ही उसे इरेजर का यूज करके मिटाना है। ठीक है, और नहीं वहां पे आपको व्हाइटनर का यूज करना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले खंड अ आता है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सभी लोग इस हिंदी के जो ये संकेतांक का पेपर है आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। जिस दिन आप सभी का 22 फरवरी रहेगा, ठीक है, आपका हिंदी का पेपर रहेगा, आप लोग इस पेपर को जरूर देकर आइएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल यही पेपर से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अजंता के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, भगवत सड़ोपाध्याय, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे जी जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, और डी ऑप्शन है यशपाल। तो अजंता के जो लेखक है वो भगवत सड़ोपाध्याय जी है जो आपके क्लास 10 के चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले का ए वाला ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना है। 4 ऑप्शन है, बाण भट्ट की आत्मकथा, रस मीमांसा, अर्धनागेश्वर, ठीक है, सेवा सदन। तो देखिए यहाँ पे सेवा सदन जो है ये प्रेमचंद जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है उनका ये रचना है। ठीक है, बाकी ये रस मीमांसा जो है ये किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आत्मकथा के लेखक है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद्र को, जयशंकर प्रसाद को
यशपाल को अज्ञे को। ठीक है, तो जो उपन्यास सम्राट कहा जाता है वो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, जिनका जो यहाँ पे उपन्यास है, ठीक है, वो गोदान है, जिसको जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रेशमी टाई एकांकी के लेखक हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये मत समझिएगा आप लोग कि बिल्कुल सरल सरल ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए, और इस पेपर में जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। रेशमी टाई एकांकी के जो लेखक है वो राम कुमार वर्मा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? ठीक है, वीरगाथा काल की, भक्ति काल की, रीति काल की या आधुनिक काल की? ठीक है, तो यहाँ पे ये रीति काल की है, श्रृंगार, क्योंकि रीति काल का ही उपनाम श्रृंगार काल है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी राइट मारिए। सातवां क्वेश्चन, हिम किरीटिनी के लेखक हैं। ठीक है, सूरदास, कबीरदास, मतीराम, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है ये हिम किरीटिनी के लेखक है। नेक्स्ट है चिदम्बरा के रचयिता हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, और मतीराम। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो है वो चिदम्बरा के लेखक है। नेक्स्ट है छायावादी कवि हैं। छायावादी के कवि यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, नागार्जुन और अज्ञे। तो छायावादी युग के 4 कवि हैं, आप सभी को हमने बताया था ट्रिक। पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। ठीक है, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, और वर्मा का मतलब क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो ये 4 लेखक आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे छायावादी के कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से इस पेपर को हम आपको बताने वाले, पूरी के पूरे आंसर लिखित रूप से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भूषण किस काल के कवि है? रीति काल, भक्ति काल, आदि काल या आधुनिक काल? तो रीति जो यहाँ पे भूषण है वो रीति काल के कवि है। नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थायी भाव? आपके एग्जाम में जो रस है वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में अब आएगा। ठीक है, तो शोक जो है किस का स्थायी भाव पूछा है, तो शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में आपको हास रस और करुण रस 2 पढ़ना है। ठीक है, शोक रस यानी कि यहाँ पे शोक जो है स्थायी भाव करुण रस का है। नेक्स्ट है आए महंत बसंत पंक्ति के अलंकार है, यानी यहाँ पे आए महंत बसंत में जो अलंकार है, ठीक है, वो क्या है? रूपक, उपमा, यमक और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे देखिए आए महंत बसंत जो है इसमें जो है भेद रहित आरोप है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है रोला छंद में यति होती है। यति जो होता है रोला, आपको रोला और सोठा 2 पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में। तो यहाँ पे रोला छंद में यति जो होता है वो 11 और 13 पर यति होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है अधिपति शब्द में उपसर्ग। देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। शब्द में आपको ये देखना है कि आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे अधि लगा हुआ है, वही उपसर्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? ठीक है, किस लिंग? तो यहाँ पे नपुंसक, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। अगर आप सभी लोग विभक्ति पहचानने की ट्रिक देखना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे चैनल पे एक ऐसी ट्रिक की वीडियो है जिससे 1000 प्लस आप लोग विभक्ति को पहचान सकते हो। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप सब चैनल पे विजिट करके। ठीक है, अगर आप सभी को चैनल पे नहीं मिलेंगे तो आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा विभक्ति पहचानने का ट्रिक, और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। ठीक है, लिखकर बोलकर सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगा वीडियो, वहां से आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखकर जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिफला का समास विग्रह है। देखिए त्रिफला में आपको सबसे पहले ये देखना है, त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रि का मतलब 3 और यहाँ पे फल का मतलब फल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। ठीक है, और अगर इस तरह से ये पूछा जाएगा कि त्रिफला कौन सा समास है, तो त्रिफला जो है वो द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 17 क्वेश्चन, आग का तत्सम रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज, अग्नि, ठीक है, आज और अनल। तो यहाँ पे देखिए आग का तत्सम रूप यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अग्नि, इसका हो जाता है तत्सम रूप। नेक्स्ट है वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं। ये तीनों जो है बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये जो पेपर आपको बता रहे हैं ये 2024 बोर्ड का, ठीक है, बिल्कुल पैटर्न के अनुसार है। जितने इस पेपर में क्वेश्चन है जिस टाइप के, वैसे ही पेपर आपका आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2024 22 फरवरी को पेपर आएगा हिंदी का। पूरे क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्तरीवाच्य वाक्य है, तो कर्तरीवाच्य वाक्य इसमें क्या है? सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है।
नेक्स्ट है आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, रेखांकित पद का परिचय है। ठीक है, तो ये इसमें जो रेखांकित पद का परिचय है इसमें सबसे पहले की क्रिया विश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है कालवाचक है, इसके बाद बढ़ रहा है, ठीक है, क्रिया का विशेषण है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आ गया यहाँ से खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और ये जो है 6 नंबर का है। ठीक है, यानी इस तरीके से 2 2 2 6 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का आप सभी को उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है गद्यांश दिया हुआ है और इसके बाद 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप सभी को, ठीक है, इस गद्यांश को सबसे पहले पहचानना है कि इसके जो लेखक है वो कौन है, ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को यही पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना भी कैसे है, आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले क्या है, गद्यांश की विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बार बार मित्र आया हुआ है। ठीक है, हर एक लाइन में मित्र आया हुआ है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो है ये मित्रता पाठ से। ठीक है, आप सभी को अगर पूरे पाठों का गद्यांश को कैसे पहचाने कि वो किस पाठ का है, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग, ठीक है, चैनल पे हमारे देख लीजिएगा आप लोग, या इसको भी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आप लोग, गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें मित्र आया हुआ है, तो ये मित्रता पाठ के और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ पहला क्वेश्चन में यही कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए टॉपर किस तरीके से संदर्भ को लिखते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे जो है 2 नंबर टीचर दे देते हैं। ठीक है, कैसे आपको इसका आंसर लिखना स्टार्ट। पहले कि ये खंड ब है, खंड ब आप सभी को लिख देना है। वर्णनात्मक प्रश्न लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 21 से तो लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये गद्य है तो आपको गद्य हेडिंग डालना है। ठीक है, इसके बाद विश्वास पात्र मित्र, यानी आप सभी को इस गद्यांश का आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश उत्साहित करेंगे। अगर आप सभी को कॉपी कैसे लिखना है हिंदी का, जिससे आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आज ही हमारे चैनल पे वीडियो आया, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहां पे हम आपको काफी अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहले संदर्भ क्वेश्चन में बोला है, तो पहले क्वेश्चन में यानी संदर्भ में क्या लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से आपको शुरुआत करना है। ठीक है, हिंदी से लिया गया तो हिंदी आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। गद्य और ये गद्य है तो ये गद्य खंड में संकलित मित्रता को आप सभी को, पाठ का नाम है, उसे ब्लैक पेन से आपको कामा के अंदर लिखना है। नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आपको लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी आप सभी को सिर्फ उसी का व्याख्या करना है, उसी लाइन का जिसके नीचे ये ब्लैक वाला लाइन है। ठीक है, अंडरलाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या को हेडिंग डालना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए आप सभी को वही चीजों का सिर्फ उसी के बारे में लिखना होता है जो चीजें यहाँ पे लिखा है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत अपने शब्दों में इसे बना देना है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। तो आपको बनाना कैसे, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन, ठीक है, विवाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। इसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने के लिए और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए जब से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कर्तव्य में क्या है, इस तरीके से कर्तव्य दिया हुआ, तो आपको लिखना कैसे, एक अच्छा मित्र उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर चलने से हमें रोकते हैं। ठीक है, एक सच्चा मित्र सदैव उत्साहित करता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो या आप लोग इसको थोड़ी सी अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को अगर लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे जो है 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें अथवा क्वेश्चन है, यानी 2 दिया रहेगा गद्यांश, इसमें से आपको सिर्फ एक का ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए दिया है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक संरक्षक तक दिया हुआ है, यानी यहाँ तक दिया हुआ है, काल बना रहता है यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, तो ये जो है
ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया क्या लिखूं पाठ से है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और बाकी आपको संदर्भ उसी तरीके से लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या हेडिंग डालकर कर देना है। उसके बाद तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, तो इसका भी आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इसका हम पूरा का पूरा बता चुके आप लोग हमारे चैनल पे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हिंदी का प्लेलिस्ट है उसी पर क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा वहां पे समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 22 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको, ठीक है, यानी अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आप सभी को उत्तर देना है। यहाँ पे दिया है उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि बिंद्रावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाय प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत माखन रोटी देव सजायो अति हित साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी संदर्भ बोला है सबसे पहले लिखने के लिए, उसके बाद व्याख्या बोला है रेखांकित अंश की, इसके बाद एक क्वेश्चन बोला है, ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, अब आप सभी को लिखना कैसे है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे किस तरीके से आप सभी को लिखना है। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 22 उसको आपको लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद ये पद है तो पद आपको लिखना है। आपको यहाँ पे वर्ड आगे के उधो मोही डैश डैश, ठीक है, और यहाँ तक जदू जात तक आप सभी को ऐसे लिख देना है। संदर्भ सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये पद से लिया गया, इसके लेखक सूरदास हैं, तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित किससे लिया गया, पद शीर्षक के सुरसागर से लिया गया, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए हेडिंग डालना है आपको सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए श्री कृष्ण भगवान जो है वो उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव उनके दोस्त हैं, उद्धव से वो कह रहे हैं, ठीक है, ब्रज के लोगों के बारे में, ब्रज की गोपिकाएं कैसी थी। ठीक है, वहां पे वो ब्रज के लोगों को याद करके उनके बारे में उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते, आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन, ठीक है, सभी मुझे याद आते हैं, ब्रज की गोपिकाओं और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, वे सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी, ठीक है, ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सराहना करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लाइन है कि क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद गोपी ग्वाल बाल के साथ कौन खेलता है, तो कौन खेलता है, गोपी ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण ही सभी बातों को याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है इस तरीके से आंसर आप सभी को पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिए, या यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, पद्यांश, इसको कीजिए। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, देश प्रेम वो पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस तरीके से दिया हुआ है। और ये जो है ये देखिए देश के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, किससे, स्वदेश प्रेम से। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग यानी इसमें आप लोग जब लिखोगे इसका संदर्भ, तो इसमें आपको पाठ का नाम स्वदेश प्रेम, लेखक राम नरेश त्रिपाठी को लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में हर साल ये भी आता है, तो आप लोग दोनों को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सच्चा प्रेम क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा आंसर है, आप लोग इसके बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावरणों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, 2 दिए रहे हैं, इसमें से सिर्फ आप सभी को एक का ही लिखना है, और दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये अथवा वाला है, ये आपके पेपर में कई बार आ चुका है, हर साल आता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी प्राचीन काले
देवे गेहे गेहे विधाया दिव्य ज्योति, ठीक है। और यहाँ पे धोते इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के प्रचलित तक दिया हुआ है, इसको आप लोग कीजिए। या यहाँ पे अथवा जो है ये काफी अच्छा है, सरल भी है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्माकः संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आचार्य दृढ़ता चेती, यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका देखिए कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पे आपको कॉपी में सबसे पहले संस्कृत गद्यांश है तो आपको लिख देना है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पहचान में आ जाएगा कि आप लोग यानी हिंदी के गद्यांश को किए हो या संस्कृत के गद्यांश को। और प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य इस तरीके से हेडिंग डालना है, ठीक है। और यहाँ पे अस्माकः संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती, यानी आपको फर्स्ट के और लास्ट के वर्ड को लिख देना है। पहला संदर्भ है तो इसमें संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत, ठीक है। संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है, यानी आपको ब्लैक पेन से इस पाठ को लिखना है, कि हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अस्माकः संस्कृतः सदा गतिशीला वर्तते, यानी यहाँ पे अस्माकः का मतलब हो जाएगा हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हठ नहीं है, ठीक है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी, ठीक है। इसके आगे क्या है, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे आप सभी को 5 नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो है ये वाराणसी पाठ से है, आप लोग संदर्भ में वाराणसी पाठ लिखोगे तो ये जो है इससे जो है कम इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये अस्माकः वाला है। आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। इसको भी हमने बताया हुआ, आप लोग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी के देख लीजिए। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, ठीक है। क्षणम सुरत्याम यहाँ से लेकर के वचः तक दिया हुआ है। ये जो है यानी ये जो है ये अनुयुक्ति विलासा पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद ये अथवा वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल आपके एग्जाम में आता है। दिया अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, ठीक है। इस तरीके से दिया है। ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। इसका आपको लिखना कैसे, सबसे पहले संस्कृत पद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत श्लोक अब्दो दुर्गामी डैश डैश स पंडित, ठीक है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, यानी अब्दो का मतलब बिना पैरों का चलने वाला, बिना पैरों का है किंतु दूर दूर तक जाता है। साक्षर है यानी अक्षर युक्त है, पढ़ा लिखा जो है, सीखे अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, वो मुख विहीन है, यानी उसके पास मुख नहीं है फिर भी वो क्या करता है, स्पष्ट बोलने वाला है। इसे जो जानता है वही पंडित है, यानी पत्र जो होता है वो क्या होता है, अक्षर युक्त होता है लेकिन वो बोलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये पत्र है। ऐसे आप सभी को पूरा इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 25 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का आप सभी को उत्तर किसी एक का देना है। 3 नंबर का खंड काव्य है, ठीक है। ये देखिए आप सभी का कई दिया हुआ है, ये आपके जिला वाइज होते हैं, ठीक है। ये आप लोग जिस जिले के उसी हिसाब से आप सभी को किसी एक का ही याद करके जाना है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो कि आप सभी को कौन सा पढ़ना है, या आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। या हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है कि आप सभी लोग किस जिले से हो, ठीक है, और आप यानी किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो आप लोग उस वीडियो को भी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। वहां पे हम आप सभी को सभी चीजें बताए हुए, जैसे यहाँ पे मुक्ति दूत, ज्योति जोहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, ठीक है, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट को ये पता है कि हमारे, ठीक है, जिले में क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है, और उनकी एक रचनाओं को आप सभी को लिखना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, 5 नंबर का टोटल है,
सबसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लिए तो पक्का आप सभी का 1 आएगा और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हिंदी में पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर की तरह लिखते हैं, उन्हीं को नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम आपको बताएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको लिखना है ब्लैक पेन से, जीवन परिचय हेडिंग डालना है, लिखना है यहाँ पे शुरुआत कैसे करना है। ठीक है, जो लाइन होती है शुरुआत करने की वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर है सही सही तभी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। बाकी नहीं क्लियर है तो आप लोग बिल्कुल ब्लू पेन से ही रगड़ दीजिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है, 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगुना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने किए, ठीक है। और क्या हुआ, गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षाएं नहीं दे सके। कुछ दिनों बाद इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा की पत्रिका का संपादन किया, कुछ दिनों तक, ठीक है, संपादन किए। इनकी पत्रिका यानी नागरिक परिचारिका सभा है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। रचनाएं क्या है, रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी विचार भी थी। इस तरीके से इनके आपको लास्ट में रचनाओं को ऐसे लिख देना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तभी 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हम पहले से बता चुके। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कवियों में से आपको किसी का जीवन परिचय लिखना है, दीजिए, ठीक है, तथा उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी रचना का भी लिखना है। तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हम बता चुके, बिहारी को भी बता चुके। कमेंट करोगे फिर से वीडियो आ जाएंगी। यहाँ पे तुलसीदास का हम आप सभी को बताएंगे कैसे आप सभी को जो है लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि ये बचपन में ही इनके मुख में दांत पाए गए थे जब ये पैदा हुए थे, तो ठीक है, जिससे ये जन्म लेते ही राम जी का नाम बोल दी थी, इसलिए इन्हें राम बोला या तुलाराम कहा जाता है। ये सर्वप्राय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे, क्योंकि इनके मुख में दांत पाए गए थे, इसलिए इन्हें राक्षस समझ के इनके माता पिता फेंक दिए थे, ठीक है। तब स्वामी नरहरिदास ने जो नरहरिदास हैं वो तुलसीदास के गुरु हैं, तो ये इनको ले गए, इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह भी रत्नावली से हुआ, ठीक है। ये अपनी पत्नी के प्रेम पास में बहुत अनुरूप रखते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी, ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई। इस तरह सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आप सभी को आगे लिखना है महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, हेडिंग डालना है। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली इत्यादि। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर रचनाओं पर मिलेंगे, इसलिए इस तरह से आपको लिखना है। 27 क्वेश्चन है। देखिए हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर बता रहे हैं। ऐसा आप सभी को कोई भी आंसर समझा कर इस तरीके से लिखित रूप से नहीं बताएगा, ठीक है। काफी मेहनत से ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम आप सभी लोग अपनी पावर दिखाइए, ठीक है। आप सभी लोग 1000 लाइक जरूर कीजिए। अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो हमारे चैनल से पढ़कर, तो आप लोग 1000 लाइक जरूर करोगे, ठीक है। शेयर कीजिएगा आप लोग अपने सभी दोस्तों में। अगर इस पे 1000 लाइक आ गए तो इस तरह से जितने भी आपके 2024 बोर्ड में क्लास 10th के वायरल पेपर है, ठीक है, उसको हम ढूंढ करके, ठीक है, छाट करके आप सभी को जरूर पूरे के पूरे आंसर के साथ देंगे। अगर आप लोग लाइक करोगे वीडियो को तभी, ठीक है। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में देखिए कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में क्लास 10th के पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक को देख सकते हो। 100% बिल्कुल जीनियस है, आपके एग्जाम में वर्क करता है, ठीक है। तो आप सभी लोग उस ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, साइंस में, हिंदी में, सोशल साइंस में, सभी पास होने की ट्रिक है, ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ पे है
इस तरीके से यहाँ पे 27 क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप लोग लिख सकते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ठीक है, ये वाला आप लोग याद कर लीजिए और एक बंधन मरण वापि जीव वाला याद कर लीजिए, 2 याद कर लीजिए आप सभी का। ठीक है, पक्का है, यहाँ पे 2 नंबर का आता है। 28 क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में नई पुस्तकें मंगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। ये जो है 4 नंबर का। ठीक है, और ये इस बार न्यू आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, हिंदी में आएगा। तो अब आपको लिखना कैसे है देखिए, तो यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सेवा में, ठीक है, इसके बाद कांवा, श्रीमान प्रधानाचार्य, इसके बाद कांवा लगाना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज का नाम है आप सभी का आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किसी भी यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दिया, SV इंटर कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, विषय में आप सभी को लिखना है पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र, यानी जो चीजें पर आप सभी को लिखना है जिस टॉपिक पे, विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, सब आपको इसी क्वेश्चन से ही जो है विषय मिल जाएगा। आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। महोदय या महोदया, ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के, ठीक है, यानी जो भी है आप सभी का नाम, यहाँ पे आप सभी लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। विद्यालय के सोनम, ठीक है, कक्षा यानी जो भी क्लास 10th या कुछ भी हो सकता है 12th, तो यहाँ पे ठीक है कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि छात्रों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक जो है उपलब्ध नहीं है। विद्यालय के पुस्तकालय में जीव विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, ठीक है, जो भी है आप सभी का, यानी हिंदी आप लोग जो भी लिखना है लिख सकते हो। अंग्रेजी, व्याकरण और प्रतियोगी परीक्षाएं पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इन सभी पुस्तकों यानी किताबों की कमी के कारण हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद अतः यहाँ से कुछ लाइन की गैप देकर, 1 लाइन की, अतः मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, यह निवेदन है कि कृपया इन पुस्तकों और नवीन संस्करण की, नवीनतम जो संस्करण है कि पुस्तकों की, ठीक है, पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके बाद सहृदय धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद या सहृदय धन्यवाद। दिनांक जो भी आपको लिख देना है। आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्या, ठीक है, नाम आपको नहीं लिखा जाता है तो आप लोग क ख ग लिख सकते हो, बोर्ड में नाम नहीं लिखना है, क्लास जो भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसके से आपको पूरा ऐसे ही प्रार्थना पत्र लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल यही आप सभी के एग्जाम में आएगा। तो दिया आपको किसी एक को ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा है कि अपने नगर गाँव में किसी महामारी की रोकथाम के लिए अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम आप सभी को ये वाला जो पत्र है बता चुके हैं, आप लोग चैनल पे हमारे देख लीजिएगा विजिट करके। 4 नंबर के आएंगे। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पर क्वेश्चन में आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29 वाराणसी नगरी, यानी आपको ऐसे लिख देना है, जो भी है पहला दूसरा आप सभी को लिख देना है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। यहाँ पे हम आपको 4 क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आपको जिसका आंसर लिखना रहेगा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। इसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है, ज्ञान सभी जगह संभव है। इसके बाद नेक्स्ट है पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, तो पुरुराजा अलछेन्द्रेण स युद्धम अकरोत। इस तरीके से आप लोग 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है। ठीक है, यानी आपको एक क्वेश्चन करने के बाद लाइन एक लाइन गैप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपको नंबर डालकर लिख देना है। सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो निबंध आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, निबंध लेखन, इसमें 5 निबंध दिए हुए जिसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। 7 नंबर का है। 7 नंबर का मतलब आपको 4 से 5 पेज अधिक से अधिक लिखना है। ठीक है, यानी इससे अधिक लिख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 पेज लिखना है। इससे कम लिखोगे तो 7 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्वच्छ भारत अभियान, और इस बार आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हमने 4-5 वीडियो बना चुका है, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। अनुशासन की महत्ता, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्व, इस तरह से कई आ सकता है क्वेश्चन। योग शिक्षा का महत्व, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है
उसका आंसर हम आप सभी को बता देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार इसका 100% आने का चांस भी है, इसका और पर्यावरण प्रदूषण पे। तो प्रदूषण का हम पहले से बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले रूपरेखा रहेगा, इसमें प्रस्तावना। ठीक है, और यानी रूपरेखा में आपको जो भी इस निबंध को लिखने में जो भी आप लोग हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहता है हर एक निबंध में। इसके बाद प्रस्तावना के बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति, स्वच्छता का महत्व और लास्ट में उपसंहार। ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम भी काफी थक चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। हेडिंग यहाँ पे है प्रस्तावना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को क्या करना है, पूरा लास्ट हेडिंग उपसंहार, इसमें आपको अपने विचार देना होता है। आपको इस तरीके से लास्ट हेडिंग इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर रहेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भी भारत में चल रहा है, इसलिए ये जो है ये बिल्कुल हाईलाइट निबंध है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए। आपका 22 फरवरी को यही बिल्कुल पेपर आएगा 2024 का। ठीक है, आप लोग अगर इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का यानी आपका 70 में 70 जो है 70 नंबर में आप सभी का यानी कि 60 से 65 नंबर तो बिल्कुल पक्का है। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन दूसरे पेपर जो हम आपको बताएंगे इसके बाद वायरल हिंदी का पेपर, उससे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का यानी इतना नंबर तो बिल्कुल पक्का है। और आप सभी लोग हमारे चैनल पे यानी जो है न्यू मॉडल पेपर 3 से 4 हिंदी के अपलोड है, आप लोग उन सभी पेपर को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बनाए वहां से। ठीक है, अगर आप लोग पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो उन सभी पेपर का भी, तो आपका पूरे के पूरे क्या है 70 में 70 आ ही जाएगा। तो आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए पूरे के पूरे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।